बाउंड्री वॉल पर खड़ा देश का प्रधानमंत्री यह कहता है कि हमारी जिंदगी की रोशनी चली गई, बापू अब नहीं रहे। हमें गर्माहट देने वाला सूरज चला गया है और हम यहाँ ठिठुरन में रह गए हैं। और वह प्रधानमंत्री किसी और देश का नहीं था, वह प्रधानमंत्री था हमारे ही देश भारत का। और बाउंड्री वॉल थी बिड़ला भवन दिल्ली की। समय था शाम का 5:30 या 6 बजे के आसपास और तारीख थी 30 जनवरी 1948। तो दोस्तों, आज बात करते हैं महात्मा गांधी की हत्या की उस दिन की पूरी कहानी की। उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था वास्तव में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी। यानी 30 जनवरी 1948 को वही पुराना यानी नॉर्मल दिन था, कोई दिक्कत नहीं थी। महात्मा गांधी जो है वो अपने यानी बिड़ला भवन के कक्ष में बैठे थे और उनके साथ में उस समय जो बैठा था वो था हमारे देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष भी कहते हैं। और मसला चल रहा था इस चीज को लेकर के, क्योंकि आजादी को अभी 5.5 महीने ही नहीं हुए थे और थोड़े से मतभेद थे जवाहरलाल नेहरू में और सरदार वल्लभ भाई पटेल में। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महात्मा गांधी ने उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए बुलाया था कि आप प्रार्थना सभा के बाद में यानी हम बैठ करके चर्चा करेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ा जल्दी आ जाते हैं तो वो वहीं पर चर्चा में लग जाते हैं। और जब यानी उनका वो निश्चित समय था कि वो शाम को 5 बजे यानी प्रार्थना सभा के लिए जाते थे, लेकिन वो बातचीत के अंदर इतना मशगूल हो गए कि 15-20 मिनट लेट हो गए। तब अचानक उन्हें याद आया कि मैं लेट हो रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि चलो प्रार्थना सभा से मैं लेट हो रहा हूं तो प्रार्थना सभा में चलते हैं। तो ईवा गांधी और मनु गांधी जो यानी उनकी जो शिष्या थी दो, तो वो दोनों बापू को जो है यानी उठा करके और उनके कंधे पर हाथ रख करके बापू जो है प्रार्थना भवन के लिए, प्रार्थना स्थल के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो प्रार्थना सभा की 4-5 सीढ़ियां चलते हैं, उससे पहले जो भीड़ थी, जो 3 फीट का एक यानी गलियारा भीड़ दोनों तरफ खड़ी थी और बापू सबका अभिवादन करते हुए हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन कर रहे थे और चल रहे थे। और उसी भीड़ में चलते चलते जब वो यानी उसके बाद में प्रार्थना सभा का जो भवन था यानी उसका स्थल था, वहां पे वो 4 सीढ़ियां चढ़ते हैं, तभी अचानक एक 35 साल का नौजवान वहां पर आ जाता है और वो बापू के यानी चरण छूता है। सबसे पहले बापू को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में यह पूछता है कि आपने जो है यानी आज प्रार्थना सभा में आने में लेट कर दी। तो बापू मुस्कुरा करके जवाब देते हैं कि हाँ, आज मैं वास्तव में लेट हो गया हूं। इतना कहते ही जो मनु गांधी होती है बापू की शिष्या, वो कहती है कि आप साइड में हट जाइए और बापू लेट हो रहे हैं। तभी वह हादसा हो जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अचानक वो नौजवान अपने हाथों में छिपी हुई पिस्तौल को आगे कर लेता है, मनु गांधी को धक्का मार देता है और 3 गोलियां वो चला देता है। और 3 गोलियां, जिनमें से 2 गोलियां महात्मा गांधी के आर पार हो जाती है और 1 गोली जो है वो उनके शरीर के अंदर रह जाती है। 2 गोलियां जो है उनके यानी दिल के निचले हिस्से में मारी जाती है और 1 गोली जो है वो पेट में लगती है और वहीं पर बापू गिर जाते हैं। मनु गांधी और ईवा गांधी दोनों बापू को पकड़ लेती है। पीछे खड़े थे महात्मा गांधी के निजी सचिव जो थे वो। और अचानक से महात्मा गांधी के मुंह से निकलता है, हे राम। और इसी के साथ में वो दुनिया को अलविदा बोल देते हैं और इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पर हाहाकार मच जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। देश के जितने भी बड़े नेता थे, गृह मंत्री थे और उस समय जो वायसराय थे माउंटबेटन, वो भी दौड़ करके वहां पर आते हैं
और सभी उन देशों में और उन यानी दुश्मनों के देशों में भी, यानी दुश्मन हम ब्रिटेन को भी कह सकते हैं, और वो भी यानी इतने शोक में डूब जाते हैं, क्योंकि यह वो दुश्मन था जिसने बिना हिंसा के इतने बड़े देश को आजादी दिलाई थी। और इस मौत का सबसे बड़ा कारण भी क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। इस मौत का सबसे बड़ा कारण और उसके पीछे की एक बात और है जो मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद में यानी पाकिस्तान ने क्या कहा था। ये दोनों चीजें आप सुनोगे तो आप खुद ये तय कर लेंगे कि एक्चुअल में महात्मा गांधी की मौत हुई क्यों थी और उसकी जिम्मेदारी यानी जो ली गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा, उसने क्या बोला था। महात्मा गांधी की मौत की कहानी, मौत का यह जो पूरा वाक्य है वो उस दिन लिखा जाता है कि जब महात्मा गांधी यह कहते हैं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय यानी नेहरू ने और जो दूसरे भारतीय जो नेता थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम भारत सरकार 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को नकदी में नहीं देगी। लेकिन महात्मा गांधी इस बात पर अड़ गए थे कि नहीं, 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। और महात्मा गांधी वहां पर इसलिए अड़ गए थे कि यानी वहां पर जो बंटवारा हुआ था और इस समय जो हिंसा हो रही थी और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक थे और वहां पर हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे थे, तो महात्मा गांधी की सोच यह थी। उस समय एक अंग्रेजी यानी उन्होंने अंग्रेजी अखबार को एक जो किताब आई थी उस किताब में भी लिखा था कि महात्मा गांधी 55 करोड़ रुपए इसलिए भी देना चाहते थे कि वहां पर हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे थे और महात्मा गांधी चाहते थे कि यह हिंसा रुक जाए और लोगों के मन में यह हो कि भारत जो है वो एक छोटे भाई की तरह पाकिस्तान के साथ में व्यवहार कर रहा है, ना कि वो यानी वहां पर हिंसा करने के लिए। तो वो यानी उन हिंदुओं को बचाना चाहते थे जो पाकिस्तान में फंसे हुए थे। और उस सोच को यानी कुछ लोगों ने उल्टा भी ले लिया था। और उसके बाद में जब महात्मा गांधी की डेथ हुई तो सबसे ज्यादा दुख तो उस बात का भी हुआ जब पाकिस्तान का वो बयान आया कि वहीं के एक सिरफिरे हिंदू ने यानी हिंदू कौम के एक नेता की हत्या कर दी। तो दोस्तों दुख इस बात का है कि यानी उसी पाकिस्तान को आजाद कराया था, उस देश की आजादी के लिए जितना संघर्ष महात्मा गांधी ने किया था भारत की आजादी के लिए। चलो पाकिस्तान तो बाद में यानी दो टुकड़े जरूर हो गए थे, लेकिन जिस देश की आजादी, एक भारत की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने ना हिंदू देखा था, ना मुसलमान देखा था, ना कोई दूसरी जात देखी थी। उस देश के उस नेता की, उस महान नेता की मौत पर पाकिस्तान जब यह बोलता है कि वहां के एक महान हिंदूवादी नेता महात्मा गांधी की हत्या एक सिरफिरे हिंदू द्वारा कर दी गई, तो उस बात की यानी दुख भी होता है और सोच का भी पता चलता है कि उस समय उन लोगों की क्या सोच रही होगी पाकिस्तान में जो लोग उस समय थे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।